हाँ नमस्ते बच्चों। कल तक हमने 1.2 कर लिया था, आज हम 1.3 करने वाले हैं। 1.3 में अपने जो प्रश्नावली है वो पूरी दे रखी है। इसमें कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में कोई भी संख्या डाल देगा और फिर वो बोलेगा कि अपरिमेय संख्या है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में पहले भी आया हुआ है, ठीक है ना बच्चों। 2 नंबर में आ जाता है इसका। तो आज हम देखते हैं कि रूट में जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना, ये संख्याएं हैं, वो बतानी है कि वो अपरिमेय है। चलो बताइए कि ना अपने पास अगर 4 डाल दूँ मैं तो रूट 4 एक अपरिमेय संख्या है क्या? हाँ बोलिए। अरे नहीं है भाई, 4 का तो रूट निकलता है ना, 2 पूरा पूरा निकल रहा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं आएगी। यहाँ पे वही संख्याएं देगा वो जिसका अपन अंडर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है ना। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, वही संख्या आपके पास यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली बात तो कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे 3 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 11 दे दिया, 13 दे दिया, कुछ भी दे रखा हो जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसका वर्किंग जो है मेथड वो सेम टू सेम रहेगा, लैंग्वेज सेम रहेगी। केवल 3 या 4 स्टेप है जो आपके पास गणित के हिसाब से देखे तो करने की है, अदरवाइज जो लैंग्वेज है वो सब में सेम रहेगी। तो अपन सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जैसे इसमें क्वेश्चन में अपने पास 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। 2 को बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या माना है, इसने बोला है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं। इसमें अपन ने माना कि जो √2 है वो एक परिमेय संख्या मान लो आप। इसके विपरीत देखिए, इसमें बच्चों अपन दोहरान कार्य चल रहे हैं जो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। पहले इसकी थ्योरी पढ़ रखी है तुमने, ठीक है ना। तो अपन फास्टली चल रहे हैं, केवल वर्किंग मेथड बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो √2 एक परिमेय संख्या मान लिया है, परिमेय बोला था, मान लिया परिमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि √2 को आप P/Q रूप में या A/B रूप में लिख सकते हो। जहाँ पर Q है, इसका मतलब हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। सबसे मेन थिंग है इसमें, जो इम्पोर्टेंट बात है वो परिमेय संख्या अगर है तो P/Q अंश बटा हर रूप में होना चाहिए, और हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और परिमेय संख्या माना है, इसका मतलब अपन को ये भी बताना पड़ेगा कि P/Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? सहअभाज्य है दोनों, इसका मतलब है कि एक के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों के अगर टुकड़े करें तो एक के अलावा ऊपर नीचे से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, ठीक है ना। एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं, केवल मैं इतना ही लिख रही हूँ। लैंग्वेज तुम अपनी बुक से ले लेना, उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। √2 को P/Q मान लिया अपन ने, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P और Q के अगर टुकड़े हो ही नहीं सकते, होंगे तो भी केवल एक उभयनिष्ठ आएगा ऊपर नीचे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास पहले तो इसको मान ही लिया, समीकरण 1 दे दीजिए, इसको पक्षांतरण करो, पहला काम यही है। तो अपने पास Q√2 बराबर P हो गया। इसका मतलब जो हर था उसको √2 के पड़ोस में ले गए। अब अपने पास दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे Q² आ जाएगा, यहाँ पे √2 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? P², ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 बराबर √3 बराबर P/Q लिख देते। यहाँ पे Q √3 बराबर P हो जाता, Q आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे P हो जाएगा। 2Q² बराबर P² हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास मेन जो बात है, जो हम अपने मानने को गलत सिद्ध करेंगे, वो ये है कि जो अपन ने माना था P/Q √2 को परिमेय संख्या मानी थी, हमें ये बताना है कि एक के अलावा भी कोई उभयनिष्ठ मिल रहा है। इसका मतलब हमारा मानना ही गलत है कि परिमेय संख्या माना था, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। चलिए देखिए, 2Q² बराबर अपने पास P² हो गया। समीकरण नंबर 2 दिया है। अब समीकरण 2 में अगर देखें तो 2 का अगर भाग लगाते हैं यहाँ पे तो Q² मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि 2 P² को विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि 2 है वो P को भी विभाजित करेगा। क्या हुआ मतलब इसका? ऐसे अपन रफ में देखें अगर अपन, तो यहाँ पे मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे अपने पास 64 है, 64 2 को विभाजित कर रहा है, करेगा, क्योंकि 64 का अगर आप अंडर रूट निकाले तो 8 आएगा, तो वो 8 को भी 8 है ना, वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा,
तो पी स्क्वायर बात हो रही ना यहाँ पे, 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब 8 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 2, इसका मतलब 2 है वो पी को भी मतलब 8 को भी विभाजित करेगा। ये एज ए एग्जाम्पल है, अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं जो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, उस स्थिति की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग क्यों बोला? क्योंकि अगर 2 इधर भाग लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर मिल रहा है, पी स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्यू स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब अपने पास यहाँ पे अतः माना कि जो अपन ने पी बोला है ना 2 को, तो पी बराबर 2 अपने पास आर मान लो, ए बी सी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो अपने पास ये जो मान है वो समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में मान रखने पर रख देते हैं अपन मान। तो ये अपने पास 2 समीकरण ये वाली है, तो अपने पास 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर। 2 से 2 काट दो यहाँ से, तो अपने पास q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर मिल गया। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे रही हूँ। अब इस समीकरण में देखने पे पता चलता है कि 2 है, भाग लगाए यहाँ पे, तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 पी क्यू को भी विभाजित करेगा। जैसे अपन ने ये वाली लैंग्वेज लिखी वैसे ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये वाली चीज़ सेम हो गई। अब अपने पास इस समीकरण नंबर को ए दूँ और यहाँ पे बी दूँ, तो ए और बी में देखो पी बटा क्यू है, उसमें अपने पास अंश बटा हर है। ठीक है, अब अंश बटा हर दोनों में ही अपने पास 2 2 आ रहा है, ये 2 पी को विभाजित कर रहा है और ये 2 भी क्यू को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अंश और हर दोनों में अपने पास 2 कॉमन आ रहा है। तो इक्वेशन ए और बी से क्या मिल रहा है 2 उभयनिष्ठ मिल रहा है, जबकि हमने क्या माना था 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हमारा मानना ही गलत था कि जो √2 था वो परिमेय संख्या। इसका मतलब हुआ कि √2 हम अपने पास क्या मिला, एक अपरिमेय संख्या मिली है। देखिए बच्चों, ये बिल्कुल इजी है, लैंग्वेज आप बुक से ले लेना। ठीक है, या फिर तुम्हारी क्लास में समझा भी रखी है, लिखवा भी रखी है, और ये आपके पास पेज नंबर 15 पे है बुक के अंदर। ठीक है, पेज नंबर 15 में अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, √2 का है, √3 का है, और यहाँ पे आगे अगर चलते हैं तो एक्सरसाइज में भी √5 का दे रखा है। ये वाली चीज़ अलग है, यहाँ पे अपने पास 2 ही दे रखे हैं, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं। अभी पहले केवल जो रूट है उसके बारे में बता देती हूँ। अब तुम्हें लग तो इतना बड़ा रहा है लेकिन वर्किंग बहुत छोटा सा है। ठीक है, चलिए, अगर अपने पास यहाँ पे 2 की जगह 5 दे दिया जाए तो क्या करोगे? देखिए, 2 की जगह 5 दे दिया तो अपन क्या मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये मान लो बुक का नहीं है, एज एग्जाम्पल ही करवाना है अपन। 5 को क्या मान लोगे, ए बटा बी मान लो। चलो, तुम्हारे स्कूल में ए और बी रूप में दे रखा है तो ए बटा बी रूप में कर लो। अगर पी बटा क्यू रूप में है तो पी बटा क्यू रूप में कर सकते हो। चलिए, बिल्कुल ईजी सा ही आएगा, देखना। ये तो मैंने लैंग्वेज लिखी इस वजह से लंबा हो गया। इस लैंग्वेज को बुक के साथ में और ऐड करके इसकी लैंग्वेज पूरी प्रॉपर बना लेना। बना लोगे ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, √5 बराबर ए अपॉन बी मान लिया। ए और बी सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के टुकड़े करें तो 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। ये तो अपन ने माना है, परिमेय संख्या मान ली। ठीक है, अब अपन को क्या है, बी इधर ले जाओ, बी √5 बराबर ए लिखो। ठीक है, दोनों का वर्ग कर दो तो बी स्क्वायर और यहाँ पे 5 बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो कि भाई 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इतना 5 ए को भी विभाजित करेगा। अतः मान लिया, इसके बाद में अतः माना कि क्या मानेंगे, ए बराबर 5 सी मान लो। अब ये ए बराबर 5 सी माना है, वो इस वाली समीकरण में रख दो। तो 5 बी स्क्वायर तो अपने पास लेफ्ट हैंड था ही था, राइट हैंड में क्या आ जाएगा 25 सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 5 से काट दो तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 सी स्क्वायर। कुल मिला के जो ए और बी दोनों में अपन को 5 5 उभयनिष्ठ बताना है। यहाँ पे भी देखो 2 आया था तो 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, √5 है तो 5 दोनों में उभयनिष्ठ आएगा ए और बी में। अगर 7 ले रहे हैं तो ए और बी में 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा। 11 है तो 11 उभयनिष्ठ आ जाएगा ए और बी दोनों में। तो अपन ने बोला था 1 के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब जो अपन रूट में जो संख्या आ रही है वो उभयनिष्ठ मिल रही है, शो हो रही है। इसका मतलब हमारा मानना ही गलत हो गया।
मानना गलत हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को हम उल्टा बोल के करते हैं। जैसे तुम लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं ना, नहीं आज तो पढ़ना ही नहीं है, तुम कहोगे नहीं नहीं आज तो मैं पढ़ूंगा, वैसी वाली चीज़ है कि भाई अपरिमेय बताना है तो परिमेय मान के फिर अपरिमेय इसको सिद्ध करो। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, और 5 अपने पास यहाँ पे भी आ रहा है 5 और इसमें भी 5 आ रहा है, दोनों में कॉमन मिल गया। इसका मतलब हमारा मानना गलत हो गया कि अपने पास √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा अगर अपन देखें, एक और देख लेते हैं। अपने पास अगर बोलूँ मैं 11 का बोले, ठीक है, तो 11 के लिए क्या आएगा? हाँ तुम लोग करो, देखो 11 के लिए क्या आएगा? √11 को मान लो a/b, मान सकते हैं ना? अरे कर लोगे ना? चलो देख लो, b को इधर ले जाओ तो b √11 बराबर क्या हो जाएगा? a। वर्ग करना है दोनों पक्षों में तो b स्क्वायर √11 का क्या हो जाएगा? 11 a स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख दो भाई 11, a स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा 11। अतः माना कि a बराबर 11c मान लो, समीकरण 1 में मान रख दो इसका, तो 11 b स्क्वायर बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? 11 का 121 c स्क्वायर, 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 11 के स्क्वायर से 1 कट जाएगा तो b स्क्वायर बराबर 11 c स्क्वायर आ गया। यहाँ पे तो a स्क्वायर बराबर 11 b स्क्वायर मिला। अब b स्क्वायर को 11 c स्क्वायर के बराबर बता दो। इसमें क्या आया था? 11 a स्क्वायर विभाजित कर रहा है, यहाँ पे भी 11 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a और b दोनों में कॉमन मिल रहा है, कौन मिल रहा है? 11। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं। जैसे अपने पास और कोई दूसरा नंबर आ गया, 7 आ गया, तो क्या लिखेंगे? 7 बराबर, हाँ बोलो, a/b। तो अपने पास क्या आएगा? b √7 बराबर a स्क्वायर। तो अपने पास b स्क्वायर 7 बराबर a स्क्वायर, वर्क कर दो तो a स्क्वायर में यहाँ पे क्या आ रहा है? 7b स्क्वायर, 7 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 a को भी विभाजित करेगा। अब इसी स्टेप से बना लो b स्क्वायर बराबर 7 c स्क्वायर बना लो। इसका मतलब हुआ 7 b स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो 7 b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब a में और b में दोनों में ही आपके पास 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब हमारा मानना ही गलत है कि ये मान ही नहीं सकते कि ये परिमेय है। इसका मतलब ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। ठीक है बच्चों, इसके अगले वाला टॉपिक 1.4 लेंगे, शांत और अशांत संख्या कैसे बताई जाती है। ठीक है।